हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा स्टैटिक जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी दक्कन पठार या ऑप्शन डी उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्कन पठार। दक्कन पठार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन सी अर्जुन अवार्ड या ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह सबसे अंत में शुरू की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यह 1991-92 में शुरू किया गया था, जबकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड यह 1969 में शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह 1962 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार यह 1961 में शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के जगत में पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अर्जुन अवार्ड तथा राजीव गांधी खेल अवार्ड यह खेल भावना दिखाने के लिए तथा खेल में अधिक रुचि रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल। भारत में पंचायती राज दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तथा 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? ऑप्शन ए 59वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 60वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 62वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के लोगों की मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज की क्लास का अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य
कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट या ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट यह लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 26। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या यह 22 है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका व एशिया, ऑप्शन सी एशिया व अफ्रीका या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका व एशिया। बेरिंग जलडमरू मध्य या उत्तरी अमेरिका व एशिया के मध्य स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांगो नदी। कांगो नदी यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी यह अमेजन नदी है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दृष्टिदोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश फोकस उत्पन्न करता है। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तथा जरा दृष्टि दोष में हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है? ऑप्शन ए अणुओं के मध्य आसंजक बल, ऑप्शन बी अणुओं के मध्य ससंजक बल, ऑप्शन सी अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन नीत वेफर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में पीतल रंगहीन हो जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, क्वार्टज एक रूप है? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्टज ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए भंगुरता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी तन्यता या ऑप्शन डी
आघातवर्धनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भंगुरता। भंगुरता यह सामान्यतः अधातुओं में पाया जाता है, जबकि चालकता, तन्यता तथा आघातवर्धनता ये तीनों गुण धातुओं के अंदर मौजूद होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण एक कोसा झिल्ली का होता है। कोसा झिल्ली यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण यह राइबोसोम में होता है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।